हेलो दोस्तों, हम अपना यूट्यूब चैनल कुछ नया का और एक वीडियो में आप लोगों का स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ डायरेक्टोरेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड क्राफ्ट्समैन ट्रेनिंग असम की तरफ से दोस्तों कुल 444 पोस्ट निकली है। तो दोस्तों, ये सारे पोस्टों में आप लोगों को अप्लाई कैसे करना है, अप्लाई करने के लिए आप लोगों को क्वालिफिकेशन कितना चाहिए होगा, और दोस्तों आप लोगों को अप्लाई करने के लिए आप लोगों का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, और दोस्तों आप लोगों को अप्लाई कैसे करना है, अप्लाई करने का अंतिम डेट कौन सा है, मैं पूरी जानकारी आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। तो आप लोग ये वीडियो बिना स्किप किए पूरा अंत तक देखते रहिए। अगर आप लोग हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि हम हमेशा आप लोगों के लिए ऐसा हेल्पफुल वीडियो अपलोड करते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आप लोग इधर देख पा रहे हैं डायरेक्टोरेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड क्राफ्ट्समैन ट्रेनिंग आसाम रिक्रूटमेंट 2020, उसमें 444 पोस्ट निकली है। और दोस्तों आप लोग ये सारे पोस्टों में अप्लाई करने के लिए आप लोगों को ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। इधर आप लोग देख पा रहे हैं अप्लाई ऑनलाइन फॉर 444 पोस्ट। ये सारे पोस्टों में आप लोगों को सिर्फ ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। उसके बाद दोस्तों देखिए, जॉब बेसिक डिटेल्स में आप लोगों को एक एक करके सब जो इधर वैकेंसीज आया हुआ है। तो इधर सबसे पहले आप लोग देख पा रहे हैं स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 हेडक्वार्टर लेवल, उसमें टोटल 2 पोस्ट है। इसमें आप लोग सैलरी रहेगा 14,000 से 60,500 तक, ग्रेड पे रहेगा 8,700 रुपया। उसके बाद दोस्तों देखिए टीचर असिस्टेंट हेडक्वार्टर, उसमें आप लोगों का 4 पोस्ट है, उसमें भी सैलरी और ग्रेड पे बराबर है। उसके बाद देखिए स्टेटिस्टिकल असिस्टेंट एम्प्लॉयमेंट विंग, उसमें 30 पोस्ट है, उसमें आप लोगों का सैलरी रहेगा 14,000 से 60,500 तक। उसके बाद देखिए फार्मासिस्ट ITI, उसमें 12 पोस्ट है, उसमें सैलरी पहले जैसा ही है। उसके बाद दोस्तों देखिए इंस्ट्रक्टर स्टेनोग्राफी इंग्लिश, उसमें 8 पोस्ट है, उसमें सैलरी पहले जैसा ही है। उसके बाद दोस्तों देखिए जूनियर इंस्ट्रक्टर, उसमें 92 पोस्ट है। दोस्तों ये जो 92 पोस्ट है आसाम के हर एक डिस्ट्रिक्ट में आप लोगों को दिया जाएगा, चाहे आप हुजाई डिब्रूगढ़, उसके बाद बंगाईगांव, उसके बाद धुबरी, किसी भी डिस्ट्रिक्ट में हो आप लोगों को हर एक डिस्ट्रिक्ट में सारे पोस्टों का रिक्रूटमेंट होगा। उसके बाद दोस्तों देखिए जूनियर असिस्टेंट हेडक्वार्टर लेवल, उसमें 28 पोस्ट है, सैलरी पहले जैसा ही है। उसके बाद देखिए जूनियर असिस्टेंट, उसमें भी 13 पोस्ट है, सैलरी पहले जैसा ही है। जूनियर असिस्टेंट जोन लेवल एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज 99, जोन लेवल का मतलब आसाम के हर एक जोन में ये सारे पोस्टों का रिक्रूटमेंट होगा, वैकेंसीज होगा, उसमें टोटल 99 पोस्ट है। उसके बाद दोस्तों देखिए हॉस्टल सुपरिटेंडेंट, उसमें 3 पोस्ट है। स्टोर कीपर, उसमें 10 पोस्ट है। लाइब्रेरियन ITI, उसमें 1 पोस्ट है। और ड्रेसर, उसमें दोस्तों 4 पोस्ट है। उसके बाद दोस्तों देखिए 12 नंबर पर जो आता है ग्रेड 4 में, उसमें वर्कशॉप अटेंडेंट, स्टोर अटेंडेंट ITI, उसमें टोटल 26 पोस्ट है। और दोस्तों इसमें पहले के सारा पोस्टों से सैलरी थोड़ा सा कम है। इधर आप लोग देख पा रहे हैं 12,000 से 52,000 तक आप लोगों का सैलरी मिलेगा। और उसमें आप लोगों का ग्रेड पे रहेगा 4,200। उसके बाद देखिए दोस्तों ग्रेड 4 में और भी पोस्ट है, हेडक्वार्टर में टोटल 18 पोस्ट है, उसमें भी सैलरी और ग्रेड पे पहले जैसा ही है। उसके बाद दोस्तों देखिए ग्रेड 4 में और भी पोस्ट है ITI में, उसमें टोटल 39 पोस्ट है, उसमें सैलरी पहले जैसा इधर आप लोग देख पा रहे हैं 12,000 टू 52,000। उसमें ग्रेड पे आप लोगों का रहेगा 3,900। तो दोस्तों ये था सारे पोस्टों का नाम, उसमें आप लोगों को सैलरी और ग्रेड पे कितना मिलेगा उसका पूरा डिटेल्स अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा। ये सारे पोस्टों में आप लोग अप्लाई करने के लिए आप लोगों का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले देखिए एज लिमिट, एज में आप लोगों को 18 ईयर्स से 40 ईयर्स के अंदर आप लोग का एज होना चाहिए। उसमें आप लोग रिलैक्सेशन मिलेगा SC ST और STH के लिए 5 ईयर्स का है, OBC MOBC के लिए 3 ईयर्स का है, एक्स सर्विसमैन के लिए 2 ईयर्स का है, और दोस्तों PWD के कैंडिडेट के लिए 10 ईयर्स का रिलैक्सेशन है। तो दोस्तों अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा ये सारे पोस्टों में अप्लाई करने के लिए कौन सा पोस्टों में आप लोगों को कितना क्वालिफिकेशन चाहिए होगा। तो इधर सबसे पहला जो पोस्ट था हम लोगों का स्टेनोग्राफर इंग्लिश ग्रेड 3 में जो हेडक्वार्टर में पोस्ट होगा, उसमें आप लोग अप्लाई करने के लिए आप लोगों को ग्रेजुएट होना चाहिए किसी भी एक स्ट्रीम में, आर्ट्स साइंस या फिर कॉमर्स। और उसमें आप लोगों को NCBT पास टैग सर्टिफिकेट होना चाहिए आप लोगों के पास। साथ में आप लोगों को पर मिनट में आप लोग 120 वर्ड लिखना आप लोग अगर आता है कंप्यूटर टाइपिंग में, तो आप लोग ये सारे पोस्टों में अप्लाई कर पाएंगे। उसके बाद दोस्तों देखिए दूसरा जो पोस्ट है उसमें आप लोगों को अप्लाई करने के लिए दूसरा पोस्ट का नाम है दोस्तों टीचर असिस्टेंट हेडक्वार्टर लेवल, हेडक्वार्टर में होगा। इसमें आप लोग अप्लाई करने के लिए HSLC पास होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी या फिर बोर्ड से, और आप लोग के पास डिप्लोमा होना चाहिए एक मैकेनिकल इंजीनियरिंग का 3 ईयर्स का, और साथ में आप लोग कंप्यूटर अच्छे से चलाना आना चाहिए।
जो जिन लोगों कैंडिडेट को कंप्यूटर चलाना अच्छे से आना चाहिए उन लोगों को प्रीफरेंस दिया जाएगा। उसके बाद दोस्तों देखिए तीसरा जो पोस्ट है स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट एम्प्लॉयमेंट विंग, उसमें आप लोगों को अप्लाई करने के लिए आप लोगों को क्वालिफिकेशन चाहिए। मैं थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके देता हूँ तो आप लोग इधर देख पाएंगे। तो दोस्तों देखिए सारे पोस्टों में आप लोगों को अप्लाई करने के लिए आप लोगों को ग्रेजुएट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विथ इकोनॉमिक्स और मैथ और स्टैटिस्टिक्स, मतलब ये सारे पोस्टों में आप लोगों को अप्लाई करने के लिए ग्रेजुएट होना चाहिए और आप लोगों का इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स या फिर स्टैटिस्टिक्स का जो सब्जेक्ट है ये आप लोगों को होना चाहिए और आप लोगों को कंप्यूटर अच्छे से चलाना आना चाहिए। उसके बाद दोस्तों देखिए चौथा जो पोस्ट है फार्मासिस्ट ITI, उसमें आप लोगों को अप्लाई करने के लिए आप लोगों का क्वालिफिकेशन चाहिए मिनिमम हायर सेकेंडरी पास किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड या यूनिवर्सिटी से। इसके साथ साथ दोस्तों आप लोगों के पास एक डिप्लोमा होना चाहिए फार्मेसी का किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड या यूनिवर्सिटी से। उसके अलावा आप लोगों के पास और एक इधर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होना चाहिए फार्मासिस्ट में आप लोगों को अप्लाई करने के लिए। मैं थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके देता हूँ तो इधर आप लोग देख पाएंगे, तो थोड़ा सा वेट कीजिए। इधर देखिए इसमें आप लोग अप्लाई करने के लिए मस्ट हैव 1 ईयर एक्सपीरियंस इन रिलेवेंट फील्ड, आप लोगों को फार्मेसी में 1 साल काम करने का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो आप लोग ये सारे पोस्टों में अप्लाई कर पाएंगे। उसके बाद दोस्तों देखिए इंस्ट्रक्टर स्टेनोग्राफी आप लोग अप्लाई करने के लिए आप लोगों को बैचलर होना चाहिए वोकेशन में और या फिर आप लोगों को कॉमर्स में या फिर आर्ट्स में, मतलब आप लोगों को डिग्री क्लियर होना चाहिए और आप लोगों के पास एक UGC रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी विथ 1 ईयर एक्सपीरियंस रिलेवेंट फील्ड, इस फील्ड में आप लोगों के पास UGC का रिकॉग्नाइज किया हुआ एक सर्टिफिकेट होना चाहिए इंस्ट्रक्टर स्टेनोग्राफी में। इसके साथ साथ दोस्तों आप लोगों के पास डिप्लोमा होना चाहिए 2 ईयर्स का कॉमर्शियल प्रैक्टिस में और दोस्तों आप लोगों को वोकेशनल डिप्लोमा में 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए रिलेवेंट फील्ड में इंस्ट्रक्टर स्टेनोग्राफी में। उसके बाद दोस्तों देखिए उसके साथ आप लोगों के पास नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट होना चाहिए, नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट रिलेवेंट फील्ड में, मतलब स्टेनोग्राफी में। उसके बाद दोस्तों देखिए 6 नंबर पर जो पोस्ट आता है जूनियर इंस्ट्रक्टर, उसमें आप लोग अप्लाई करने के लिए आप लोगों का क्वालिफिकेशन HSLC पास होना चाहिए, साथ में आप लोगों के पास नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट और नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट दोनों में से एक होना चाहिए, तो आप लोग ये सारे पोस्टों में अप्लाई कर पाएंगे। उसके बाद दोस्तों देखिए तीसरे नंबर पर जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए आप लोगों को जूनियर इंस्ट्रक्टर में अप्लाई करने के लिए, इधर आप लोग देख पा रहे पूरा लिस्ट है, इधर पास्ट नेशनल अप्रेंटिसशिप और सर्टिफिकेट और नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट और इधर बहुत सारा इधर दिया हुआ है कंप्यूटर ऑपरेटर, प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, काटिंग, च्यूइंग, ये सारे आप लोग इधर पढ़ के देख सकते हैं। तो दोस्तों उसके बाद देखिए जूनियर असिस्टेंट हेडक्वार्टर, जूनियर असिस्टेंट ITI, जूनियर असिस्टेंट जोन लेवल एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, ये सारे पोस्टों में आप लोगों को अप्लाई करने के लिए आप लोग क्वालिफिकेशन सेम चाहिए, आप लोगों को ग्रेजुएट होना चाहिए किसी भी एक स्ट्रीम में रिकॉग्नाइज बोर्ड या यूनिवर्सिटी से और आप लोगों के पास मिनिमम 6 मंथ सर्टिफिकेट होना चाहिए कंप्यूटर का, किसी भी एक कंप्यूटर डिप्लोमा का आप लोगों के पास कंप्यूटर का 6 मंथ्स का सर्टिफिकेट होना चाहिए और आप लोगों को MS वर्ड, MS एक्सेल में अच्छे से काम करना आना चाहिए। उसके बाद दोस्तों 8वीं नंबर पर जो पोस्ट है हॉस्टल सुपरिटेंडेंट एंड फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर, तो उसमें आप लोग अप्लाई करने के लिए आप लोग फिजिकल एजुकेशन में आप लोगों का ग्रेजुएट होना चाहिए, साथ में आप लोगों के पास कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों देखिए 9 नंबर पर जो पोस्ट आता है स्टोर कीपर ITI, उसमें आप लोगों को अप्लाई करने के लिए आप लोगों को HSLC पास होना चाहिए, 6 मंथ्स का एक कंप्यूटर सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास, NCBT पास होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से, 3 ईयर्स का आप लोगों के पास डाटा हैंडलिंग का एक्सपीरियंस होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों देखिए 10 नंबर पर जो पोस्ट आता है लाइब्रेरियन ITI, उसमें आप लोग अप्लाई करने के लिए हायर सेकेंडरी पास होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड या यूनिवर्सिटी से और आपके पास डिप्लोमा इन लाइब्रेरी साइंस का आपके पास एक डिप्लोमा होना चाहिए और आपको 1 ईयर का कंप्यूटर सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास किसी भी सॉफ्टवेयर एंड डिजिटल लाइब्रेरी मैनेजमेंट से सिस्टम से। उसके साथ साथ आपके पास प्रीफरेंस विल बी गिवन टू कैंडिडेट हैविंग हायर क्वालिफिकेशन इन लाइब्रेरी, जिनके पास लाइब्रेरी का हायर क्वालिफिकेशन है उन लोगों को अलग से प्रीफरेंस दिया जाएगा थोड़ा इसमें, सिर्फ ये पोस्टों में लाइब्रेरियन ITI में। उसके बाद देखिए दोस्तों 11 नंबर पर जो पोस्ट आता है ड्रेसर ITI, उसमें आप लोग अप्लाई करने के लिए HSLC पास चाहिए और आपको ड्रेसिंग में काम करने का 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों देखिए 12 नंबर पर जो पोस्ट है ग्रेड 4 का, ग्रेड 4 में इधर देखिए ग्रेड 4 HQ लेवल ITI जोन लेवल एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, मतलब ये दोनों पोस्टों में आप लोगों को सेम क्वालिफिकेशन चाहिए, 8 पास चाहिए और मिनिमम 8 पास चाहिए। और दूसरे नंबर पर जो पोस्ट है इधर फॉर हॉस्टल कुक कैंडिडेट शुड हैव एक्सपीरियंस इन कुकिंग फ्रॉम
होटल एंड इंस्टीट्यूट रिप्यूट, मतलब आपके पास कुकिंग करने का एक एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए। और वर्कशॉप अटेंडेंट, स्टोर अटेंडेंट का जो पोस्ट है उसमें आप लोगों को अप्लाई करने के लिए क्वालिफिकेशन चाहिए आप लोगों का 8 पास। साथ में आप लोगों को टेक्निकल एप्टीट्यूड में आपके पास एक एक्सपीरियंस होना चाहिए, मतलब ये रेस्पेक्टिव फील्ड में स्टोर अटेंडेंट या फिर वर्कशॉप अटेंडेंट में आप लोगों को पास एक एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए। और ये सर्टिफिकेट दोस्तों आप लोगों को NCBT या फिर SCBT से रिकॉग्नाइज बोर्ड से ये रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों देखिए हाउ टू अप्लाई, ये सारे पोस्टों में आप लोग अप्लाई करने के लिए www.slprbassam.in का जो ऑफिशियल वेबसाइट है इसमें आप लोगों को विजिट करना होगा और आप लोगों को ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। अप्लाई चालू हो रहा है दोस्तों 21 सितंबर से और इसका लास्ट डेट है 10/10/2020। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आए। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि हम हमेशा आप लोगों के लिए ऐसा हेल्पफुल वीडियो अपलोड करते रहते हैं।